आज हमारे इस करियर और प्लेसमेंट के सीरीज में हम आपके लिए एक हायरिंग लाए हैं जो कि स्टार्ट हुआ है डेलोइट के थ्रू से। ठीक है। तो ये डेलोइट के थ्रू से हायरिंग है और किन के लिए हायरिंग है? तो मेनली ये आपका बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हायरिंग है। ठीक है। एनी कंप्यूटर साइंस विद एनी कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, 3D डिग्री, बीसीए। तो मेनली ये हायरिंग आपका बीएससी और बीसीए के लिए है। इसके साथ साथ बीबीए के लिए भी हायरिंग है जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो बीसीए और बीएससी जो कि 2026 में पास आउट होने वाले हैं, ध्यान में रखिए 2026 में जो पास आउट होने वाले हैं उनके लिए ये हायरिंग है। ठीक है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आर नाउ ओपन फॉर द अंडर ग्रेजुएट ट्रैक, जनरल एक्सपेक्टेशन। इन डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन सिलेक्ट होके ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको 1 ईयर प्रोबेशन रहेगा। ठीक है। 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा आपको यहाँ पे फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बहुत बढ़िया। या जो कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस, नेटवर्किंग, एसक्यूएल, इसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अच्छा है। प्लस यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन स्किल पे जाएं तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, जैसे कि एक्सलेंट इन पर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटन एंड वर्बल। तो ये इसका मेन क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं नीचे की तरफ फिर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर भी बताया गया है और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बीएससी होना चाहिए या आपका बीसीए होना चाहिए, और जो कि 2026 में पास आउट होना चाहिए। और ध्यान में रखिए यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज 60% होना है और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और कॉम्पेंसेशन कितना? 3.25 लाख प्लस वेरिएबल बेनिफिट्स, जो कि बेनिफिट कंपनी के तरफ से होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हायरिंग था आपका किसके वजह से, किसके लिए? मेनली बीएससी और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए जो कि 3 ईयर डिग्री कोर्स में अवेलेबल है। और एक हायरिंग है यहाँ पे जो कि बीबीए, और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो कि आपका बीबीए और बीकॉम वालों के लिए है, और वो भी 2026 ही पास आउट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हायरिंग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, एंड बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बीएम मैनेजमेंट स्टडीज, और प्लस अगर बैचलर ऑफ कॉमर्स भी है तो आपके लिए ये एलिजिबल है। तो अपॉर्चुनिटीज बड़ा है। तो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जॉब्स नहीं है, बट मेरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है ऑलरेडी। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो ये माइंड में सेट मत करो कि आप प्रिपेयर मत हो हुए हो अभी तक। जस्ट अप्लाई करना चालू करो। अप्लाई एक बार हो गया तो माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं, मुझे इसके लिए तैयारी करना है। और कैसे तैयारी करना है ये फिर हम उसके ऊपर और एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको फिर मिलेगा आपका कि बी बीबीए, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, बीकॉम, और जो कि 2026 में पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पे भी एग्रीगेट आपका 60% रहना चाहिए। और अगर कंपेंसेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें कंपेंसेशन कितना है? वही 3.25 के आस 3.25 ही है, प्लस अदर बेनिफिट्स भी है यहाँ पे। ठीक है। जो कि कंपनी की तरफ से आपका बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट या रिक्वेस्ट जो भी बोले, अप्लाई करके देखिए, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं।